हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट के फंक्शन। ये काउंट के फंक्शन यानी कि काउंट, काउंट ए, काउंट इफ़, काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक। ठीक है दोस्तों, आज हम वीडियो में ये सीखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम अपनी डाटा टेबल में। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक छोटा सा डाटा दिया गया है जहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ ने कुछ प्रोडक्ट की सेल करी है और कितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल करी है, कितने आइटम उन्होंने सेल किए, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ पे हम अपने फंक्शंस लगा के सीखते हैं कि कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है और उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन दोस्तों बहुत सिंपल है। ये सिंपली जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारी, उन्हें काउंट करता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ये हमने लगाया इज इक्वल टू, फिर काउंट। ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन। इसके बाद हमें जिन वैल्यूज़ का हमें काउंटिंग करना है वो वैल्यूज़ का हम रेंज दे देंगे। ठीक है, ये मैंने इनका रेंज दे दिया। ठीक है, इनका सिलेक्शन दे दिया जिनका भी मुझे काउंटिंग करना है, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है काउंट फंक्शन कि यहाँ पे 8 वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे किसी वैल्यू को यहाँ पे मैं डिलीट कर दूँ या फिर मैं कोई अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख दूँ तो ये उसे काउंट नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी जगह पे मैं ज़ीरो लिख दूँ तो ये उसे काउंट करता रहेगा, क्योंकि ज़ीरो भी एक वैल्यू है। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैं अगर यहाँ पे कोई डेट लिख दूँ, ठीक है, तो ये देखेंगे तो आप दोस्तों कि डेट को भी ये वैल्यू के तौर पे कंसीडर कर रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पे। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि जो डेट फॉर्मेट है वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पे मानी जाती है एक्सेल के अंदर में, यानी कि उसके ऊपर भी फंक्शन अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए दोस्तों आप। ठीक है, ये हो गया हमारा काउंट फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ दिखाता हूँ कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कॉमा के बाद में वैल्यू 2 का भी ऑप्शन आ रहा है। अब ये क्या है दोस्तों, ये तब काम आता है, मान लीजिए हमारी एक रेंज तो ये है जिनका हमें काउंटिंग करना है, साथ में हमारी दूसरी रेंज इधर लिखी है। ठीक है ना, अब मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से डाटा होता, एक रेंज यहाँ पे है, एक रेंज यहाँ पे है, और बीच में कुछ और टेक्स्ट लिखा है जिनका हमें काउंटिंग नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये फंक्शन लगाएंगे काउंट फंक्शन। ठीक है, एक रेंज का हम पहले सिलेक्शन दे देंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर हम अपनी दूसरी रेंज का सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास और रेंज है तो हम आगे भी और कॉमा लगा के बाकी का सिलेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो काउंट फंक्शन है ये दोनों का काउंटिंग कर रहा है, इसका भी और इसका भी, इसीलिए यहाँ पे ये अब 16 वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों आप। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने काउंट ए फंक्शन की ओर। ठीक है, अब काउंट ए फंक्शन का मतलब होता है काउंट ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ है, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वो सभी को काउंट करेगा। ठीक है, ये लगा के देखते हैं। ये आगे हमारा इजिकल टू, फिर ये काउंट ए। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन बड़ा है, काफ़ी टाइप करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के कुछ लेटर लिखेंगे आगे के, फिर ड्रॉप डाउन की प्रेस करके उस फंक्शन पे आएंगे। जैसे कि आप ये जो ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हैं ये ऊपर नीचे हो रही है, ये हम की प्रेस करके ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, हम उस फंक्शन पे आएंगे जो हमें फंक्शन लेना है, और फिर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब की। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि ये पूरा फंक्शन पिक कर लेगा और हमें टाइप करना नहीं पड़ेगा, और साथ में ब्रैकेट ओपन भी हो जाएगा। ठीक है ना, इससे टाइम बचता है दोस्तों। तो ये हमने ले लिया फंक्शन काउंट ए। ठीक है, अब ये हमें पूछ रहा है वैल्यू, वैल्यू में हम दे देंगे ये हमारी रेंज। ठीक है, हमें इसका काउंट ऑल करना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहे तो यहाँ पे वैल्यू की जगह पे मैं कुछ अल्फ़ाबेट लिख दूँ तो भी ये उसे काउंट करता रहेगा दोस्त। ठीक है ना, समझ गया काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन में दोस्तों क्या होता है, काउंट ब्लैंक फंक्शन में इस रेंज में जो भी ब्लैंक सेल्स हो गए ये उनकी काउंटिंग करेगा। ठीक है, अभी ये बता रहा है कि इस रेंज में एक भी ब्लैंक सेल नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई सा डिलीट कर दूं तो यहाँ पे देखिए बता रहा है दोस्तों कि इस रेंज में अब एक सेल ये वाला ब्लैंक है। ठीक है, ये आप समझ गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले फंक्शन की ओर, काउंट इफ़। अब दोस्तों काउंट इफ़ में क्या होता है, काउंट इफ़ में भी वैसे नॉर्मल काउंटिंग ही होती है, बट उसमें हम एक कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन ये कि हमें काउंटिंग जो है पूरी रेंज की नहीं देनी, हमें काउंटिंग कुछ एक पर्टिकुलर नेम की या कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की काउंटिंग करनी है। ठीक है, जैसे कि अब ये फंक्शन लगा के हम देखते हैं काउंट इफ़। तो इसके लिए हम लगाएंगे पहले इज इक्वल टू, फिर काउंट, और काउंट इफ़ हम पूरा लिखेंगे नहीं, टैब की दबा के पूरा फंक्शन पिक कर लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हमें पूछा है रेंज। अब रेंज कौन सी देनी है दोस्तों, तो रेंज हमें देनी है क्राइटेरिया के हिसाब से, आगे हमें लिखना है क्राइटेरिया। ठीक है ना। अब हमारा जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया यानी कि राज, जैसे कि ये पूछ रहा है कि हमें राज ने कितनी आइटम सेल करे, हमें वो बताना है। ठीक है ना। तब जो तो यानी कि राज जो है हमारा क्राइटेरिया हुआ, तो राज जो है हमें कौन सी रेंज में मिलेगा, राज मिलेगा इस रेंज में, तो ये हो गया हमारी रेंज। ठीक है ना। अब हमें कोमा लगाना है और क्राइटेरिया हमें ये दे देना है राज। ठीक है, हम राज फाइंड कर रहे हैं। हम चाहे तो अलग राज का रेफरेंस भी दे सकते हैं, नहीं तो हम इस तरीके से इन्वर्टेड कोमा में राज लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, तो भी ये सेम काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब ये क्या बता रहा है कि इस रेंज के अंदर में जो राज है उसने 2 बार सेल करी है, यानी कि राज का नाम यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। ठीक है, और इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो रेंज है, ये रेंज आप कोई सी भी नहीं दे सकते। रेंज में ये ऐसे यहाँ की रेंज नहीं दे सकता। ठीक है ना। रेंज मेरे को वहीं की देनी है जहाँ पे मेरा क्राइटेरिया हो, और मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे है। ठीक है, तो रेंज मेरे को यहीं की देनी है। ठीक है, ये आप समझ गए दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले फंक्शन की ओर, काउंट इफ्स की ओर। अब काउंट इफ्स में क्या होता है दोस्तों, हम एक से ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि राज ने यहाँ पे कितने आइटम की सेल करी है। ठीक है, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि राज ने टीवी कितनी बार सेल किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होगी, है ना, हमारे पास 2 क्राइटेरिया हो गया। तो चलिए देखते हैं आप कैसे फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले इज इक्वल टू और फिर काउंट इफ्स। ठीक है ना, टैब दबा के हम पूरा फंक्शन पिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, हमारा पहला क्राइटेरिया है ये राज। ठीक है ना, और ये राज कहाँ मिलेगा, हमें राज मिलेगा इधर इस रेंज में, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पहली क्राइटेरिया रेंज 1। इसके बाद हमारा आ गया क्राइटेरिया 1, हमें क्राइटेरिया 1 देना है। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, राज। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2। अब हमें क्या ढूंढ रहे हैं, हमें ढूंढना है टीवी। ठीक है ना, और टीवी कहाँ मिलेगा हमें, टीवी की रेंज ये रही। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें देना है सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया में क्या था, ये टीवी। बस ये हो गया फंक्शन। ठीक है, तो ये देखते हैं अब ये फंक्शन क्या रिजल्ट दिखाने वाला है। तो ये फंक्शन में सबसे पहले हम पूछ रहे हैं कि राज ने कितने आइटम की सेल करी है। तो राज ने 2 आइटम की सेल करी है, एक पहले टीवी और फिर फ्रिज। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि राज ने टीवी कितनी बार सेल किया है। तो राज ने जी टीवी जो है 1 बार ही सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए काउंट इफ फंक्शन जो है हमें सही रिजल्ट दिखा रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, और काउंट ब्लैंक तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे काउंट के फंक्शंस। ठीक है ना, एक और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप मान लीजिए एक और फंक्शन में आपको बताऊँ कि मान लीजिए आपको यहाँ पे इस रेंज में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का तो आपको पता चल गया कैसे निकालनी है काउंट फंक्शन से, लेकिन यहाँ पे खाली अल्फ़ाबेट वाली काउंटिंग निकालनी है, अल्फ़ाबेट कितने सेल्स में लिखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे एक अलग फंक्शन लगा देंगे दोस्तों। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे काउंट ऑल। ठीक है ना, काउंट ऑल ले लिया हमने। इसके बाद हम यहाँ पे पूरी रेंज दे देंगे। ठीक है ना, ये हो गया। और फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है ना, अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, इसमें से हम काउंट फंक्शन लेस कर देंगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेस कर देंगे हम यहाँ पे।
ये हमने फिर से रेंज दे दी और ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों आप समझे इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि हमें यहाँ पे निकालना है इस रेंज में अल्फ़ाबेट कितने सेल्स में लिखा है, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट की हमें काउंटिंग निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने काउंट ऑल करके यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं, वो उनकी काउंटिंग ले ली और उसमें से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की हमने काउंटिंग लेस कर दी। तो सीधी सी बात है, अल्फ़ाबेटिकल जो भी काउंटिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सेल में यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा है, तो यहाँ पे आंसर 1 आ गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे काउंट के फंक्शंस। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे फंक्शंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद मैं सम फंक्शंस के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा सम इफ़ और सम इफ्स के बारे में बताऊँगा मैं आपको दोस्तों, ठीक है। तो अगली वीडियो भी जल्दी आएगी दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।